अव्यक्त मुरली से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा सहज योगी सदा सहज योगी बनने का साधन अपनाने वाली सभी महादानी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज जो मुरली चली है, कल बाबा ने जो हमें योग की विशेषताएं बताई, उसमें से सबसे पहली स्टेज थी सहज योगी बनना। तो आज बाबा ने पूरी मुरली इस पहले वाले योग की विशेषता पर चलाई है, जिसमें बाबा ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई है जिसके आधार पर हम सहज योगी बन सकते हैं, है ना। तो कोई भी बात जब सहज होती है तो वो सदा और निरंतर रह जाती है, या फिर वो और बढ़ती है। मुश्किल अनुभव करने से सदा के लिए और निरंतर के लिए हम उसे अपना नहीं सकते हैं। तो आज बाबा ने बताया है कि सदा सहजयोगी है, लेकिन फिर वो सदा कैसे बनेंगे, उसके लिए महादानी बनना अर्थात क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेगी। और इसके साथ बाबा ने बताया कि मना सहज योगी महादानी बनने से आप कैसे सहज योगी बन सकते हैं, और आप अगर बेहद के सेवाधारी बनेंगे तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। उदार चित्त बनेंगे तो स्वयं का उद्धार सहज हो जाएगा। तो स्वयं का उद्धार करेंगे तभी औरों का कर पाएंगे। और फिर बाबा ने बताया है कि विघ्न सहज विनाश हो जाए, इसकी विधि क्या हो सकती है। अब बाबा ने सेवा के टॉपिक पर, हाँ चलो, महादानी बनने के लिए सहयोगी बनने के लिए महादानी बनना कैसे होता है, तो उसमें सेवा का पार्ट भी तो आता ही है। तो इसमें बाबा ने दो प्रकार की सेवाएं करने वालों का जिक्र किया है। एक है दिल से करते हैं और दूसरे है जो दिखावे से करते हैं। तो दोनों की प्राप्तियों में अंतर पड़ जाता है। तो जो दिखावे की सेवा करते हैं वो कैसा करते हैं, सेवा करते हुए भी सदा शक्तिशाली नहीं बनते हैं और अधिकारी भी नहीं बन पाते हैं। ना स्वयं संतुष्ट रह सकते हैं, ना औरों को संतुष्ट कर पाते हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई प्रकार की प्राप्ति तो होती है। तो भगवान का बनकर, है ना। एक तो कहते हैं ना, सोए थे क्या जब भगवान भाग्य बांटने आया था। और दूसरी बात है, मैं मतलब कि भगवान से मांगना क्या होता है। हाँ, जब वही अगर हम मांग लेते हैं जो आत्माओं से मिल सकता है, वही अगर परमात्मा से भी मांग लेते हैं, तो हम अपने कितना दिमाग है हमको इससे पता चल जाता है। तो इसीलिए बाकी सब जगह पे भले दिमाग से काम ले सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाबा के ज्ञान में और बाबा से जुड़ने में हमेशा और सदा दिल से काम लेना पड़े, राइट। तो बाबा को ऐसे ही बच्चे पसंद आते हैं। तो दूसरी मतलब जो दो प्रकार की सेवाएं बताई है, उसके प्राप्ति का स्वरूप भी बाबा ने आज बताया है। माना वो इस तरह से सेवा करेंगे दिखावे वाली, तो उनको क्या प्राप्ति होगी और उनका लक्ष्य क्या होता है, उनको वही प्राप्ति क्यों कराते हैं बाबा। और फिर सच्ची दिल वाली जो सेवा करते हैं वो किस तरह से करते हैं, कौन सा लक्ष्य रखकर करते हैं और उनको क्या फिर प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आज की मुरली में बाबा ने टॉपिक्स को कवर किया है। पहला वाला जो 5-6 विशेषताएं थी कल योग की, उसमें पहली वाली जो विशेषता है उसे पक्का कराने के लिए जैसे आज की मुरली चलाई है। फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते करते हम सेकेंड स्टेप में पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेप पूरा होगा फिर सेकेंड स्टार्ट होगा, नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में ज्यादा इन्वॉल्व होना, बहुत सदा सहज उसे अनुभव करना, तो ये बिगनिंग है।
सदा और सहज सेकंड स्टेप की। तो यही है पूरा 5th स्टेज तक यही इक्वेशन रहेगा, पूरा पहला कंप्लीट होगा, फिर ऐसे नहीं, इंटरलिंक्ड है ना? और इसकी कोई समय की मर्यादा कहो, ये सब कुछ हर आत्मा के ऊपर डिपेंड है। तो अभी बाबा बताते हैं कि सॉरी, पहले तो हम मुरली का टाइटल पढ़ेंगे। सदा सहज योगी बनने का साधन है महादानी बनना। मुरली की डेट है 20th जून 1977। सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले उदारचित्त आत्माएं, सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं बाबा कि सहज योगी बनने में कब सहज कब मुश्किल का अनुभव क्यों करते हैं, सदा सहज योगी क्यों नहीं कर पाते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सहज योगी व निरंतर योगी की स्टेज पर सदा स्थित रहने के पुरुषार्थ में सभी का लक्ष्य सहज योगी बनने का है। जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी सब कुछ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सभी का एक ही लक्ष्य है कि हम सहज योगी बने। लेकिन अपने कमजोरियों के कारण कभी सहज अनुभव करते, कब मुश्किल, कमजोरी कहकर मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में फिर अभी बाबा बताते हैं कि कैसे आपको इस कमजोरी को हटाना है या नहीं सोचना है कमजोरी के बारे में। वास्तव में हर एक श्रेष्ठ आत्मा व ब्राह्मण आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर आत्मा कोई भी कर्म में व संकल्प में मुश्किल अनुभव नहीं कर सकती। तो इक्वल ही कहा बाबा ने कि वो कभी मुश्किल अनुभव नहीं कर सकती। सहज योगी के साथ साथ ऐसी श्रेष्ठ आत्मा स्वतः होती है। तो ये स्मृति रखने से कमजोरी हमें याद नहीं रहेगी और फिर हम सहज योगी बन सकते हैं। अब सिर्फ सहज योगी बनने के लिए बाबा ने बताया। अब आगे बताते हैं, सदा के लिए अभी तक आए नहीं बाबा, सिर्फ सहज योगी। ब्राह्मण जन्म के संस्कार है बाप की याद और सेवा, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के लिए, जो ब्राह्मण आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, उसके लिए बाप और सेवा यही संसार है ना? तो जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, देखो सिंपल, जब हमारा जन्म हुआ, 7 डेज का कोर्स किया, मुरली स्टार्ट की, तो हमारी दिनचर्या जो थी एकदम अपोजिट नहीं बोल सकते, लेकिन अलग ही थी। इसमें ये इनकारपोरेट करना, सिंपल 1 घंटा मुरली के लिए इनकारपोरेट करना, ये भी हमें कभी कभी मुशक्कत करनी पड़ती थी, राइट? रोज, क्योंकि इतना नित्य नियम से कोई चीज करना या ना करना, ये तो हम ऐच्छिक पे रखते थे ना। लेकिन अब ये इंटरेस्ट आए, हमें अच्छा लग रहा है और हमें करना है, जो भी है, हर एक आत्मा का अपना अपना, लेकिन इनकारपोरेट तो सभी ने किया ना। 1 घंटा स्वयं के मना मुरली के लिए हमें देना है, तो कुछ मेहनत करनी पड़ी और वो इनकारपोरेट हो गया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, केजी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो उस समय जो जो समझ हमें आती है, रहती है, उसके अनुसार हम सेवा में भी योगदान देते रहते हैं, राइट? तो जितना हमारा स्टैंडर्ड माना क्लास बढ़ता जाएगा, उतना सेवा का स्वरूप भी बदलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो ये होना भी चाहिए और ये होता भी है। तो देखेंगे ऐसे समय में हमें बहुत सारी बातें
जो हम पहले नहीं करते थे अब करने लग पड़ते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो संसार है वो यही बन जाता है, बाप और सेवा। तो कुछ भी, मेरे कहने का भावार्थ है कि कुछ भी जब हम शुरुआत करते हैं या करना चाहते हैं तो आसानी से नहीं होती है। सिंपल ही बात हमें डेली अपनी दिनचर्या में बाबा की इंक्लूड करनी है, इनकारपोरेट करनी है, तो सहज रीति से नहीं होती है। हमें बहुत अटेंशन, बहुत एफर्ट शुरू में देना पड़ता है। एक बार वो इनकारपोरेट हो गई, है ना, सहज हो गई, फिर सदा पर आ जाती है। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा के लिए बाप और सेवा यही संसार है। बाप की याद और सेवा के ब्राह्मण जन्म के संस्कार है ना। तो ब्राह्मण जन्म के संस्कार यही होने चाहिए, बाबा को याद करना है। याद करने के ही सारे तरीके, मुरली का अभ्यास और कमेंट्री, जो भी क्लासेस वगैरह सब सुनते हो, ज्ञान से रिलेटेड ही सुनते हैं ना। तो यह सब ब्राह्मण जन्म के संस्कार हैं। बाप और सेवा के सिवाय न कुछ संसार में दिखाई देता है, संस्कार में और कोई संकल्प में उत्पन्न हो सकता। तो धीरे धीरे ये स्टेज हमारी आने लगती है। जितना जितना जैसे दो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन को हमने अपने चॉइस से, अपने संस्कारों के अनुसार चूज किया है। पहले तो कुछ अवेयरनेस नहीं था, तो इस डायरेक्शन में ही हमारा सब कुछ चल रहा था। समय, श्वास, संकल्प, एनर्जी, कर्म, सब कुछ इस दुनिया के प्रति। अब इस डायरेक्शन में हमने चालू किया तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने से इधर का कम होगा। ऐसे नहीं इधर मुझे सुटेबिलिटी मिलेगी इस दुनिया से, तब मैं इधर थोड़ा सा करूंगी, ऐसा नहीं होता है। जब आप अपनी लगन से, मेहनत से अपनी दिनचर्या में आपको ही अच्छी लगने वाली बातों को इनकारपोरेट करने में मेहनत लेते हो, तो अपने आप से जो आपकी जिंदगी में, जो आप पुरानी दुनिया के लिए सोचते थे पहले कि महत्वपूर्ण है लेकिन होता व्यर्थ है, वो व्यर्थ से स्वतः ही किनारा होता जाएगा। क्योंकि मनबत्ती उधर से निकलकर इधर लगने लगती है, तो प्राप्ति भी महसूस होती है। इधर प्राप्ति नहीं थी ना, ऐसे ही भटकते रहते थे। तो इसका इनकारपोरेशन करना, छोटी छोटी बात का, बहुत सारी बातों के लिए एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, लेकिन छोटी छोटी बातों को इनकारपोरेट करते रहना है। तो ये हम पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं, हमने बहुतों का देखा नहीं है ना। जब लॉकडाउन होने के पहले की दिनचर्या से ही हम लेते हैं, हाँ ज्ञान में आने से तो है ही, लेकिन ऐसे लगता था कब मुरली की स्टडी करेंगे, कब लिखेंगे, कब सब कुछ ऐसे लगता था। लेकिन अब इतना सहज हो गया है, सदा पर आने लगा है, क्योंकि बाकी की व्यर्थ की बातें बहुत सारी अपने आप से डिलीट हो गई, उसकी प्रायोरिटी रही ही नहीं, सेकंड थर्ड पे भी रही ही नहीं। तो इस तरह से धीरे 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 ये सब कुछ हमारा हो जाता है। यही तो ब्राह्मण जन्म के संस्कार है। किसी भी मनुष्य आत्मा की बुद्धि संसार में संबंध और प्राप्ति की तरफ जाती है ना। ब्राह्मण आत्माओं के लिए सर्व संबंध का आधार और सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। हमें स्वतः ही वो जब महसूस होता है तो हम जरूर इनकारपोरेट करते हैं। अनुभव होता है कि मैं ये जो कर रही थी अब जो ये कर रही हूँ, तो इसमें मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा लगना ही प्राप्ति है ना। और एफर्ट्स लेंगे तो सिर्फ अच्छेपन तक फीलिंग नहीं रहेगी, सच में वो कंटेंट आप में भरने का रास्ता जैसे आप खोलते जाओगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, स्वतः स्वतः योगी बनना मुश्किल है व सहज है। अगर आपको स्नेह है, प्यार है, प्रीत है, ज्ञान समझ आ रहा है, तो स्वतः योगी बनना मुश्किल है व सहज है। अभी स्वतः योगी, सहज योगी बनना है तो क्या करना पड़े? बाबा बताते हैं अभी क्या करना पड़े। न चाहते भी बुद्धि वहां जाएगी जहां सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति है। तो दो ही जगह पर बुद्धि स्वतः जाती है ना। और भी जगह जाती है जहां पर हमें
दुख मिलता है या फिर जो भी अनवांटेड थिंग से वहां भी बुद्धि जाती है। लेकिन अ, स्वतः माना स्वतः का आधार क्या हुआ? कुछ तो संबंध है, अच्छा है और प्राप्ति भी है, तो स्वतः योगी हुए ना। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है, तो अवश्य बाप से सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति नहीं है। तो जो डायरेक्शन, जो रास्ता हमने ओपन किया है, तो वहां पर अगर कुछ एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, तो आप जरूर और आगे बढ़ने के लिए और उसको ध्यान पूर्वक करने के लिए और सारी बातें, दूसरी भी बातें इनकारपोरेट करने की सोचेंगे ही। और मान लो कुछ एक्सपीरियंस उस हद तक नहीं हो रहा है, तो इस वाली दुनिया में गोते खाते रहेंगे। अगर सहज योगी, वो जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो स्वतः योगी हुए नहीं। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है, तो अवश्य बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है। सर्व संबंधों से बाप को अपना नहीं बनाते हैं। सर्व प्राप्ति का आधार एक, तो स्वतः योगी सहज योगी बनना है तो क्या करना पड़े फिर? बाबा को सर्व संबंधों से याद करना पड़े। माना एक यह युक्ति है हमें उस दुनिया से इस दुनिया में मन बुद्धि लगाने की, या फिर बाबा में मन लगाने की, यह एक युक्ति बाबा ने बता दी है। तो हमें दुख कहाँ से होता है? सर्व संबंध, संबंधों में से कोई ना कोई ऐसा संबंध है जिसकी कमी हम महसूस करते हैं। तो सबसे पहले बाबा उसे भरने के लिए हमें ये युक्ति बताते हैं, क्योंकि छोड़ती नहीं है ना आत्मा, दो ही बातों से छोड़ती है। एक तो वो चीज जो उसे चाहिए वो मिल जाती है, तो फिर वो खुशी खुशी छोड़ देती है ना। और दूसरा है कि बहुत दुख होने के बाद फिर वो छोड़ देती है। तो बाबा चाहते हैं कि उसे मिलकर फिर वो खुशी खुशी छोड़ दे, है ना। कि उसे तृप्त करके फिर उसे तृप्त होने के बाद वो आत्मा खुशी खुशी खुद ही छोड़ दे उस चीज को। इसीलिए सर्व संबंधों का सुख का बीज बोने के लिए और फिलहाल जो हम कमी महसूस करते हैं उससे भी उभरने के लिए बाबा हमें ये युक्ति बताते हैं। बस डाइवर्ट करो माइंड को कि अगर बाबा मेरा बच्चा है तो मैं अपने बच्चे के साथ में कैसे कैसे करूंगी, सुलाना, खिलाना, पिलाना, घुमाना, है ना। तो इमेजिन करो बाबा बाबा की उंगली पकड़ पकड़ के हम सारे बच्चे चल रहे, लेकिन बाबा को बच्चा बनाते हैं और विजुलाइज करो सूक्ष्म वतन में कि वो छोटा सा मोटू सा बच्चा, हाँ, और जो इतना ब्राइट है, इतना मतलब इतना अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चे की माँ मैं, और मेरी उंगली पकड़ के मैं पूरा सूक्ष्म वतन उसके साथ में घूम रही हूँ, है ना। उसे तो चलाने, लेकिन वो ऐसे ही पकड़ पकड़ के मेरी उंगली चल रहा है ना। तो मेरे जो बच्चे रहेंगे इस जन्म के, तो बाबा मुझे उनके द्वारा सुख देगा, जो मेरी मानते नहीं, सुनते नहीं। कल की मुरली में माताएं कंप्लेन करते ना, मेरे मे, मेरे इस जन्म के बच्चे मानते हैं, मतलब वो उनका पुरुषार्थ कैसा भी रहे, लेकिन मेरे पुरुषार्थ में पूरी फैमिली सहयोगी है। लेकिन मैं जस्ट एक एग्जाम्पल करके बता रही हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा कि अगर आपकी बुद्धि कहीं जा रही है, तो सहज योगी बनने की युक्ति को आपने अपनाया नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि अब सहज योगी बनने के लिए कौन से प्रयत्न आप करेंगे, जिसके कारण अ, आपका योग सहज योग भी बन जाए और सदा भी बन जाए। तो इसके लिए बाबा ने 10 बातें आज की मुरली में बताई है। सहज योगी बनने चाहते हो ना, तो सदा सहज योगी अर्थात सदा सहयोगी। हाँ, तो सबसे पहले बाबा ने बताया कि सदा सहज योगी बनना है तो सदा सहयोग करना पड़ेगा। अब किसमें सहयोग देखते हैं।
सदा सहयोगी बनने का साधन। नंबर 1, सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में ही सब कुछ लगाओ। पहले ये करना है, संकल्प, वाणी और हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में ही सब कुछ लगाओ। 2, जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन सर्व खजानों को आत्माओं की सेवा प्रति लगाओ। 3, जो बाप द्वारा शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना में लगाओ। तो सेवा में लगाना अर्थात सहयोगी बनना। नंबर 4, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। तो प्रेजेंट में ये बहुत काम आ रहा है, कहीं जा आ नहीं सकते है ना, कोई दूसरी सेवाएं नहीं है, तो चलो बैठे बैठे वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। 5, अपनी स्मृति द्वारा सर्व को मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। 6, वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोगी बनना। 7, कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्म योगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा दो। है ना, स्वयं का जीवन ही ऐसे बनाओ जो सैंपल है ना, नई दुनिया का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए सैंपल कौन है? गृहस्थ में रहने वाले बच्चे, है ना। तो वह अगर अपने जीवन को कमल पुष्प समान पवित्र बनाते हैं तो यह संदेश अपने कर्मों के द्वारा वो कईयों को दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। नंबर 8, अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव कराने का सहयोग दो। फिर 9, अपने रूहानी संपर्क के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ समय की सूचना देने का व समय प्रमाण वर्तमान अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। 10, एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। ऐसे समय के खजाने को जानते हुए औरों को भी समय पर प्राप्ति होने का परिचय दो। तो शुरू में ऐसा था ना, जब मुरली क्लास के लिए जाते थे तो मुरली क्लास में कोई बहुत दिनों से अब्सेंट रहता है तो क्या बताया जाता था कि पूछो पूछो, वो अपने क्लास में आता था, वो क्यों नहीं आ रहा है, उसको फोन करो, उसको पूछो तबीयत तो ठीक है ना, अगर किसी कारणवश नहीं आ रहा है तो फिर से उसे आमंत्रण दो, बुलाओ, अपनी फैमिली है ना। उनको माया ने कोई वार कर लिया होगा या जो भी होगा, लेकिन वो फिर से मुरली क्लास के लिए आ जाए। तो जितना जितना कदम उठते जाएंगे उतना उसे कितनी प्राप्ति होगी। मना हमें भी तो ज्ञान के पॉइंट्स अच्छे अच्छे पता होने चाहिए ना, जो सुनाने पर उस पर भी असर हो जाए। तो समय के बारे में बाबा ने कहा कि कैसा समय चल रहा है उसका आप दूसरों को भी उसके बारे में बताओ कि ये पद्मों की कमाई जमा करने का समय है, तो आप भाई कल से मुरली क्लास में जरूर आना, है ना। तो हमारे सेंटर पे ऐसे बोला जाता था। तो अब अब तो ऑनलाइन है, सिस्टम बदल गया है, लेकिन हमारी भावनाएं ऐसी ही होनी चाहिए। मान लो आपके संपर्क में कोई है और किसी कारणवश मुरली क्लास करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दो को पुचकार जरूर देते रहना है। क्लास अच्छा है बुरा है ये बात से ज्यादा बाबा की मुरलियां जैसे हम स्टडी करते थे अभी भी करते रहना है ना।
तो मेरे भी अपने भी तो लिमिटेशन से हो सकता है सभी के ये 100% के एक्सपेक्टेशन मैच ना करे, लेकिन बाबा की मुरली से तो हो ही जाएंगे ना। किसी व्यक्ति से भले ना हो तो किसी व्यक्ति को देखकर क्लास अटेंड करना ये नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे अपनी उन्नति के लिए अव्यक्त मुरली की क्लास करनी है या साकार मुरली की क्लास करनी है, संगठन में मिलकर पढ़ाई करनी है। ऐसा स्वयं भी हम अपने आप से ही पक्का कराते चले तो एक लहर सी छा जाएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं हर बात द्वारा सहयोगी बनो। मैं तो ये नहीं करती, मैं तो वो नहीं करती, मुझे तो ये नहीं आता है, मुझे तो कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, मेरा तो मैं मतलब सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे नहीं सेवा करना है मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है तभी करना ही। सेवा करते रहने से जैसा भी होता है, जहां पर भी है, जिस भी स्वरूप में आप कर सकते हो। देखो आपने 2 आत्माओं को बताया, 2 आत्माएं आपकी वजह से क्लास में जुड़ने लगी, तो कितनी दुआएं, चाहे वो 2 आत्माएं मुझे कुछ ना कहे, आपको कुछ ना कहे, लेकिन आत्मा सच्चाई को जानती है, स्वीकार करती है और उसके कारण दुआ उसे स्वतः ही निकलती है। और वो निकलती है तो जमा कहाँ होगी? जो जो उसके लिए निमित्त बनाए वहां पर हो जाएगी, है ना। तो मना कई सारे रास्ते हैं सेवा करने में, सेवा में सहयोगी बनने में। तो आज की मुरली में ये बाबा ने बताया हर बात द्वारा सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। और जैसे जैसे हमारी दुआओं का खाता बढ़ता जा रहा है तो हमारा बाबा के साथ योग भी सहज रीति से लगता जाएगा, है ना। अभी बाबा बताते हैं एक इक्वेशन, जैसे आज की मुरली में बाबा ने बताया महादानी बनना, फिर आप महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना है। और जितना आप सहयोगी बनते जाएंगे उतना सहज योगी भी बनते जाएंगे। तो यही तो हमारा लक्ष्य है ना, कि हमें सदा सहज योगी बनना है। तो क्या कहते हैं बाबा, देखो अब बाबा ने बताया सहज योगी बनने के लिए क्या क्या प्रयत्न करना पड़ेगा। अब बाबा पूछ रहे हैं कि सहयोगी बनने से सदा सहज योगी बनेंगे, ये तो बताया, लेकिन सहयोगी बनना आता है ना। अब सहयोगी वही बन सकेंगे जो स्वयं खजानों से संपन्न होगा। संपन्न आत्मा के प्रति महादानी बनने का संकल्प स्वतः आएगा। तो बाबा कहते कि सिखाना नहीं पड़ेगा, कि उसको स्वतः आएगा और फिर उसके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए ये बैठा हुआ है ना। तो संकल्प स्वतः आना एक अपने आप में श्रेष्ठता है। सेवा का दरवाजा बाबा ही खोलना चाहता है, इंडिकेशन है जैसे। फिर बाबा कहते महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना, और सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बनना। तो महादान किसी भी बात का, हम्म? महादानी सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करेंगे, सेवा प्रति ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि अनेक आत्माओं प्रति महादानी बन देना ही क्या है, लेना है। तो सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। धन देना अर्थात 1 से 100 गुना जमा होता है। तो, तो वो वाला धन का इक्वेशन और ये वाले धन का इक्वेशन थोड़ा थोड़ा अलग भी है किसी बात में, राइट। वो देने से खुटता है, हाँ होगा जन्म, एक आध जन्म का भाग्य या 2 जन्म का भाग्य जमा होगा, लेकिन इस धन की कमाई करके फिर उसे सेवा में खर्च करने से जन्म जन्म का भाग्य हमें प्राप्त होता ही है ना। तो जिसके पास जो होगा वही उसकी दिल करेगी ना, नहीं तो क्या होता है, मुझे तो बहुत दिल है उसकी मदद करने की, इतना इतना पैसा देने की, इतना इतना ये चीज देने की, लेकिन क्या है ना मेरे पास है ही नहीं। तो आपकी इच्छा का फायदा क्या हुआ? बहुत अच्छी इच्छा है, आपका करने का मन ही है, लेकिन आपके पास वो चीज ही नहीं है तो कैसे दे पाएंगे। तो बाबा यहाँ पर बताते हैं कि जितना आप भरपूर होंगे स्वतः ही करेगा। और आप ही भरपूर नहीं है और दूसरों को देने के लिए जाओगे, बहुत सारे पेपर्स आएंगे, सेटिस्फेक्शन ना सामने वाले को होगा ना आपको होगा। तो पहली विधि है कि अपने आप को संपन्न बनाओ, मना
स्व की सेवा पर ज्यादा अटेंशन दो और सर्व के प्रति कल्याणकारी बनकर रहो। तो सर्व के कल्याण के बारे में सोचना ही स्वयं का कल्याण करना है। तो इक्वेशन हमें मिला महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना, और सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बनना। अभी बाबा कहते हैं कि बेहद के सेवाधारी बनो तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। उदार चित्त बनने से स्वयं का उद्धार सहज हो जाएगा। तो वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में व चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है। बेहद के सेवाधारी बनो तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। तो जैसे ये मुरली का अध्ययन है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो हम सभी कर रहे हैं। सभी प्रेजेंट रहते हैं, सभी स्व उन्नति के लिए, स्व सेवा के लिए, स्व अध्ययन के लिए जुड़ते हैं। तो यह कोई किसी को नहीं जानता है, बस बाबा के बच्चे हैं और लक्ष्य एक है, स्व उन्नति, स्व सेवा से, स्व अध्ययन से, राइट। तो यह भी क्या हुआ, बेहद के सेवाधारी बनना हुआ। तो आप इसका रिजल्ट समझते होंगे, अनुभव करते होंगे कि इसमें स्वयं की सेवा भी क्या हो रही है, सहज होती जा रही है और होती रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा है, राइट। और कम समय में हमको माना बहुत फास्ट रीति से उसे कवर करना है और हो भी जाएगा। लेकिन बात है कि हमारे निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। फिराक दिल से उदारचित होकर प्राप्ति के खजानों को बांटते जाओ। उदारचित बनने से स्वयं का उद्धार सहज हो जाएगा। अभी बाबा बताते हैं विघ्न सहज ही विनाश हो जाए, इसकी विधि क्या है। विघ्न मिटाने में समय लगाने के बजाय सेवा की लगन में समय लगाओ। तो सेवा की लगन का फल विघ्न सहज ही विनाश हो जाएंगे। तो देखा, इस डायरेक्शन में चलते रहना ही सब कुछ पाना है ना। हम सोचेंगे इधर की सुटेबिलिटी हो जाए, मेरी सास मान जाए, है ना, मेरा युगल मान जाए, ये कुछ भी नहीं होगा। होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो होगा कैसे, आप इधर आपकी लगन बढ़ाओगे, स्व के सेवा प्रति, अन्य सेवाओं प्रति, अभ्यास प्रति, योग प्रति बहुत लगन से सब कुछ करोगे, तो वो आपको एटलीस्ट वो आए ज्ञान में न आए, लेकिन आपके सहयोगी जरूर बन जाएंगे। तो हुआ न, विघ्न सहज ही विनाश हो जाएगा। कोई भी सेवा की लगन का फल है, विघ्न सहज ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का समय है। अभी अभी सेवा का फल क्या मिलेगा, स्वयं में खुशी और शक्ति का अनुभव करेंगे। लेकिन है ना, खुशी और शक्ति का अनुभव आपको करना है, सेवा कैसे करनी पड़ेगी, सच्ची दिल की सेवा हो। सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। बाबा की सेवा के अलावा मैं उंगली तो लगाऊं, है ना, अपनी उन्नति करना ही उंगली लगाना है। तो अपनी उन्नति के लिए और ये सारी बातें, दूसरों की सेवा करना, ये कर सब कुछ इसमें आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं सच्ची दिल से सेवा आप करोगे तो उसका प्रत्यक्ष फल आप प्रेजेंट में खुशी और शक्ति का अनुभव जरूर करेंगे। नहीं तो क्या होता है, सेवा करते हुए भी सदा शक्तिशाली नहीं बनते, अधिकारी नहीं बनते। भला क्यों? देखते हैं, कई बच्चे कहते हैं सेवा तो हम करते हैं लेकिन मेवा नहीं मिलता, अर्थात सफलता नहीं मिलती। यह क्यों होता है? क्योंकि सेवा दो प्रकार से करते हैं, एक दिल से और दूसरी दिखावे से, अर्थात नाम प्राप्त करने की अल्पकाल की इच्छा से। देखा कि परमात्मा का बनकर भी
हमने आत्माओं से जो मिलता है, वही इतनी छोटी आस परमात्मा का बनकर भी रखी, तो क्या करेगा बाबा? पूरा करेगा उसे, है ना? उससे बढ़कर बाबा देने के लिए आया, ये ना समझते हुए उससे छोटी चीज़ माँग कर ही हम उसको चख रहे हैं, तो क्या होगा देखते हैं। जब बीज ही अल्पकाल का है, नाम मान शान का बीज कैसा है? अल्पकाल का है। ऐसे बीज का अल्पकाल का फल नामी ग्रामी बनने का तो लेते हैं। हुँ? तो आपको क्या मिल रहा है? नाम तो हो रहा है ना आपका, तो सफलता कैसे मिलेगी? तो इससे सिद्ध है, नामी-ग्रामी बनना अलग बात है और सफल बनना अलग बात है। तो ये कहीं भी नहीं है कि नामी-ग्रामी जो है वो सफल होंगे ही, लेकिन जो सफल होंगे, वो अपने समय अनुसार ये कि हम नामी-ग्रामी बने। किसकी नज़र में नामी-ग्रामी बनना है ना? बाबा जैसा है, जैसा हम सोचते हैं बाबा बिल्कुल वैसा है, उससे बढ़कर है। तो हम भी ऐसा ही बने ना जैसा वो चाहता है। अब इस चाहने के अलावा और कोई चाहना रखेंगे, इसी चाहना में सफलता है ना? बाबा फिर सफलता मूरत ज़रूर बनाता है। नाम, मान, शान हम चाहते नहीं तो नहीं नहीं भी मिल सकता, ऐसे भी होता है। इसीलिए ना तो बाबा कहते हैं कि जो दुनिया की नज़र में है ना, वो मेरी नज़र में नहीं है और जो मेरी नज़र में है ना, वो दुनिया की नज़र में नहीं है। तो यही बात हुई, नाम की भावना का फल नाम और शान के रूप में तो प्राप्त हो ही जाता है। दिखावा करने का संकल्प करने का बीज होने कारण सर्व के सामने दिखावे में आ ही जाते हैं। हुँ? तो उनका ही संकल्प रहता है और इसीलिए वो सामने आ जाते हैं और ऐसा नहीं बोलेंगे कभी भी, कोई भी नामी-ग्रामी ये एग्री करेगा ही नहीं। सर्व के मुख से अल्पकाल के लिए महिमा का फल प्राप्त हो जाता है। तो बाबा से वाहवा लेना और आत्माओं से वाहवा लेना, हुँ? फ़र्क है ना, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। ज़मीन-आसमान भी कम ही है, इतना फ़र्क है। तो क्या फल प्राप्त होता है कि सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। जब अल्पकाल की महिमा का फल मिल गया, अर्थात कच्चा फल ही स्वीकार कर लिया, तो संपूर्ण फल की प्राप्ति अर्थात पके हुए फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो स्थूल रीति से भी देखो, कोई झाड़ झाड़ में फल लगा हुआ है, तो उस वृक्ष का जो फल होता है, उसे हम कच्चा ही तोड़ के खा लेते तो हमको तो पक्का मिलता ही नहीं है ना, पका हुआ तो खाने को मिलता ही नहीं क्योंकि उसे हमने कच्चा ही क्या कर दिया, खा लिया। तो वो स्थूल फल की बात है, लेकिन सूक्ष्म में भी यही है कि हमने संकल्प रखा बाबा की सेवा का, वो बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ-साथ में नाम-मान शान की चाहना के वश ज़्यादा एफर्ट्स लिए, तो बाबा ने उसे पूरा कर दिया। पूरा कर दिया मतलब आपकी जो जर्नी है रूहानियत की, सोल कॉन्शियस बनने की, उसमें ये साइड सीन का जो बीज है, आपने बोया और बाबा ने उसे दिया और साइड सीन को ही आप अंतिम स्वरूप का डेस्टिनेशन मानकर वहीं पे रुक गए, उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे खा लिया। तो बाबा कहते हैं जो पका हुआ फल, है ना? जो जमा हो के परिपक्व हो के आपको मिलना था, आपके भाग्य भाग्य का, है ना? जन्मों-जन्म का, वो आपने आधा यहीं पर समाप्त कर लिया। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट क्या होगी फिर इसकी? कच्चे फल को स्वीकार करने कारण व अल्पकाल की कामना पूर्ति होने के कारण सदा शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो भक्ति में होता था ना अल्पकाल की कामना पूरी होने पर कितना ये करते थे, है ना? तो अभी डायरेक्ट कनेक्शन में भी अल्पकाल की ही कामना रखेंगे, तो ठीक बात नहीं। ना बाबा सब कुछ जानता है और हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही सोचता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, हद के संबंधों के लिए आप इतना सोचते हो, इसका कल्याण हो जाए, वो हो जाए और हमारा और आपका तो अविनाशी संबंध है। तो मैंने कितना ना सोचा होगा हर बच्चे के लिए। तो ये बुद्धि में रखते हुए अल्पकाल की कामना नहीं करनी है, नहीं तो फिर देखो बाबा कहते सदा शक्तिशाली नहीं बन सकते, अधिकारी नहीं बन सकते और सेवा करते हुए भी कमजोर होने के कारण न स्वयं संतुष्ट रहेंगे, न सर्व
सदैव क्वेश्चन मार्क में रहेगा कि इतना करते हुए भी क्यों नहीं होता, ये ऐसे करता या ऐसे क्यों करते, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, इसी क्वेश्चन में रहेगा। इसलिए बाबा एडवाइस देते हैं, सेवाधारी भी दिल से बनो। अब बताया बाबा ने, जो दिखावे की सेवा करते हैं तो सेवा तो हो जाती है, लेकिन उसका जो फल, पका हुआ फल मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है। तो रिजल्ट भी आपको बाबा ने बताई। अब बाबा बता रहे हैं, सच्ची दिल से सेवा करने वालों का लक्ष्य क्या होगा। सबसे पहले बाबा बताते, दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले, कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब आत्मा हो, लेकिन इन सब के प्रति सदा बाप द्वारा मिले हुए गुणों से दान द्वारा गुणों के खजाने से गरीब को साहूकार बनाने का श्रेष्ठ संकल्प व शुभ भावना रखेंगे, है ना। तो श्रेष्ठ संकल्प और शुभ भावना ही रखनी है, बाकी ये कार्य करेगा तो स्वयं वही करेगा। लेकिन हम संकल्प करते हैं, हम शुभ भावना रखते हैं, तो हमारे द्वारा कराएगा, या फिर इसके भी मार्क्स, सिर्फ संकल्प करने के भी मार्क्स हमारे खाते में जमा हो जाएंगे, मना सोच के भी मार्क्स होते हैं, है ना। तो बाबा कहते, ये प्रूव हुआ ना, अभी इस सेंटेंस से ये प्रूव हुआ कि जो सच्ची दिल से सेवा करते हैं, कैसी भी आत्मा को साहूकार बनाने का श्रेष्ठ संकल्प व शुभ भावना रखते, तो असल में वो करते हैं क्या, नहीं करते ना। तो बाबा ही करता है, लेकिन हमने श्रेष्ठ संकल्प तो रखा, सच्ची दिल तो रखी अपनी सेवा के प्रति। ऐसी सच्ची दिल वाले सेवाधारी सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्ति हुई जो आत्मा में हुई, मना अनुभव करते, क्या अनुभव करते, आत्मा में सफलता मूर्त को अनुभव करेगी। तो ऐसे सदा सहयोगी बनो, तो सहयोगी का फल सहज योग प्राप्त होगा। सदा सहयोगी बनने से सदा बिजी रहेंगे, संकल्प में भी बिजी रहेंगे। अभी देखो, दो दो क्लास चालू है तो संकल्प रहते हैं ना, क्लास करनी है, मुरली पढ़कर करनी है, आज की मुरली में क्या नया है, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे इस पॉइंट पे बोलना है। तो देखो कितने सारे संकल्प आपके स्वयं की सेवा प्रति, और आप जो स्वयं मंथन करके स्वयं नवीनता पूर्वक पार्टिसिपेट करते हो, तो आपके पॉइंट की वजह से कितनों को लाभ मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आपके संकल्प में आप बिजी रहेंगे, तो क्या होगा, व्यर्थ की शिकायतें जो स्वयं से व बाप से करते हो, वह सब सहज ही समाप्त हो जाएगी। तो आज बताना, जो काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, मना महीनों से जुड़े हुए हैं, वो बताना कि ऐसे सच में उनके अनुभव है या नहीं है, रात्रि क्लास में जुड़ने के बाद ऐसा बदलाव उन्होंने अपने में नोट किया है या नहीं किया है, तो जरूर बताना, ताकि ये सेवा हो जाए, ये भी सहयोग देना है, राइट। अभी बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले, अल्प काल के फल का त्याग करने वाले, सदा सफलता मूर्त बनने वाले, हर आत्मा के उद्धार अर्थ निमित्त बनने वाले, उदार चित्त आत्माएं, सदा बाप तत्पर रहने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी श्रेष्ठ आत्माओं का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा ने फिर से सूक्ष्म पुरुषार्थ की ओर हमारा ध्यान खिंचवाया है। बाबा चाहते हैं कि आपको बाबा के हर गुणों का, माना आपकी आत्मा भी तो उन्हीं गुणों से बनी हुई है ना, तो उनका हर गुण का अनुभव आपको होना चाहिए।
अगर ऐसा अनुभव आप करते हो तो परिस्थिति के समय अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देंगे। तो जैसे यह भी क्या है, बुद्धि की लिफ्ट है, तो वो आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। और जो ऐसा कंट्रोल रखता है उसी को अधिकारी कहा जाता है। फिर बाबा ने अम, उस आत्मज्ञानी माना जिनको आत्मा का ज्ञान तो है लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो वह भी क्या कर लेते हैं, अपनी तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि सही प्राप्त कर लेते हैं। फिर आपको तो उनसे आगे की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि आप तो कौन हो, रूहानी तपस्वी और परमात्मा ज्ञानी हो, तो उनका संकल्प जादुई होना चाहिए, उनसे बढ़कर ही होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि जो भी पुरुषार्थ करते करते विघ्न आते हैं ना, तो वो विघ्न जो ज्ञानी होंगे, समझदार होंगे, तो उन विघ्नों से क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे, ना कि पीछे हटेंगे, ना ही घबराएंगे। तो ये स्मृति में रखेंगे कि विघ्न आया है आगे बढ़ाने के लिए। अगर हमें ये स्मृति रहती है तो फिर आप क्या बन जाते हो, महावीर बन जाएंगे। तो महावीर बन कैसे बनना है ये भी आज बाबा ने बता दिया। तो देखते हैं पार्टियों से। पहले बाबा क्या बता रहे हैं, आत्मा के सर्व गुणों को अनुभव किया है, जो स्वयं के गुण है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप व सुख शक्ति आनंद स्वरूप, इन सभी गुणों का अनुभव है। आनंद स्वरूप व ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है, उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है। यह अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना है, क्योंकि आनंद जो गुण है, वो आनंद गुण सहस्त्रार चक्र जो टॉप मोस्ट गुण है, उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ज्ञान के आधार पर ही उसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा साइन है कि हमने बाकी सारे गुणों की जो एनर्जी है आत्मा में, काफी हद तक हमने भर ली है बाबा से। और इसी का रिजल्ट, इसी का परिणाम हम आनंद की फीलिंग को क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। तो एक्सटर्नल डिपेंडेंस जो हमारा था, सुख के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, पवित्रता के लिए, हर बात के लिए हमारा जो एक्सटर्नल डिपेंडेंस था, जैसे अब आत्मा क्या हो गई है, उस एक्सटर्नल डिपेंडेंस से परे होकर इंडिपेंडेंट बन गई है। और इसका परिणाम फल स्वरूप को आनंद की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रही है। अतीन्द्रिय सुख इसे दूसरे शब्द में बोल सकते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं, यह अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना है ना। कोई कहता है मुझे आनंद की फीलिंग होती है ना, पर क्या है ना, कभी कभी मैं शांत नहीं, शांति का अनुभव बहुत कम करती हूँ, तो ये नहीं होगा, है ना। सभी गुणों का आप अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में वो एनर्जी आपकी आत्मा में आ चुकी है, भर चुकी है, माना सोल कॉन्शियस का परसेंटेज आपका काफी हाई है। तब जाके ये आनंद स्वरूप आप बन सकते हो, माना बनते हो। सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। अगर हर गुण का अनुभव होगा तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देगा। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है हर गुण के अनुभवी बनना। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे स्थूल लिफ्ट होती है, तो जिस नंबर का स्विच दबाओ उसमें ही पहुंच जाएगी। तो यह बुद्धि की लिफ्ट है। स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसे भी होता, लिफ्ट होते भी काम नहीं करती, स्विच दबाते ऊपर का और आ नीचे जाते, या स्विच दबाएंगे 2 नंबर का, पहुंच जाएंगे 3 या 4 में। तो ऐसे तो नहीं है। लिफ्ट अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर न चाहते भी नीचे आ जाते तो जरूर कुछ लूज, माना ढीला है, कंट्रोलिंग पावर नहीं।
जो स्वयं का स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते, वह राज्य का कंट्रोल नहीं कर सकते। वह राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? वहाँ राज्य भी लॉफुल है, प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती। यहाँ तो प्रकृति धोखा दे देती है। तो प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे? जो स्वयं के अधिकारी है, किसी भी संकल्प स्वभाव न हो, इसको कहा जाता है अधिकारी। अपने स्वभाव के भी अधीन नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है इसलिए कर लिया, तो अधीन हुए ना। अधिकारी सदा शक्तिशाली रहता। वाह बाबा और वाह ड्रामा के गीत गाते रहो तो सदा लगन में मगन रहेंगे, क्योंकि लगन में मगन वही रह सकता है जो साक्षी होकर पाठ बजाता है। जब साक्षी साक्षी का बाबा ने यहाँ पर जिक्र किया है ना, तो ये क्या है, सब कुछ खेल है, साक्षी होकर देख रहे, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डिटैच्ड है। क्योंकि बाबा की तरफ अटैचमेंट हो गई है तो इधर डिटैचमेंट होनी ही है ना। आप सोचेंगे कि पहले मैं यहाँ पर डिटैच हो जाऊं फिर बाबा से अटैच हो जाऊं, नहीं, बाबा से अटैच होते जाएंगे ना तो ही वो डिटैचमेंट की स्टेप आएगी, राइट। तो अब बाबा कहते हैं, जब जब गीत कोई गाता है तो उसी में मगन हो जाता है। ऐसे यह गीत गाने वाले सदा एक ही लगन में मगन रहते। एक बाप दूसरा न कोई, यही गीत गाते रहो। बहुत लश्कर है, जितना बड़ा लश्कर होता है उतना अपना राज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इतना बड़ा लश्कर है तो दिल्ली पर विजय हुई पड़ी है। इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे सो कर सकते हैं। वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। आप रूहानी तपस्वी परमात्म ज्ञानी हो, उन्हों का संकल्प क्या करेगा? सदैव विजयी रत्न की स्मृति रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था नहीं। जैसे कहा जाता है ना, ऐसे विजयी बनो तो सदा विजयी का नशा व स्मृति रहेगी तो माया के विघ्नों का नाम निशान नहीं रहेगा। माया के विघ्न मरी हुई चींटी के समान है, तो उनसे घबराने वाले तो नहीं होना। शूरवीर महावीर विघ्नों से घबराएंगे नहीं। विघ्नों विघ्नों का समझ गए होना, क्यों आते कैसे समाप्त हो इन सब का ज्ञान है ना। विघ्न आते हैं आगे बढ़ाने के लिए, विघ्न आने से अनुभवी और मजबूत हो जाएंगे। जानने वाले ज्ञानी समझदार विघ्नों से लाभ उठाएंगे न कि घबराएंगे। विघ्न आया है आगे बढ़ाने के लिए, यह याद आने से महावीर हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों से घबराते तो नहीं। संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले घबराते नहीं। घबराएंगे तो माया कमजोर देख वार करेगी, देखेगी बहादुर है तो विदाई ले लेगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी सहज योगी बन बाबा को 1 मिनट साइलेंस में याद करेंगे।
ओम शांति। तो कल हमारा मुरली रिवीजन टेस्ट रहेगा और कल पूरी हो जाती है तो ठीक है, लेकिन एक आध दूसरी बाकी रह भी जाती है तो हम सैटरडे के दिन कवर करेंगे। देखते हैं कितने प्रश्न निकलते हैं मुरली से, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। एक से ज्यादा प्रश्न भी कोई मुरली के हो सकते हैं। और दूसरी बात की, संतोष भाई को हमने बताया था कि 10 तारीख तक ही उस वाले ग्रुप में मैसेज पोस्ट होगा, बाद में नहीं होगा। तो आप जिनके भी वेल विशर्स है, जिनको भी लगता है तो उनको भी जरूर जरूर बताएं, क्योंकि फिर क्लास में आना, ये करना सब कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। वैसे आने वाले कहीं से भी आ ही जाएंगे। बाबा की सेवा है, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट कहो या फिर कोई स्वार्थ नहीं है। बस ज्यादा से ज्यादा बच्चे बाबा की मुरली की यथार्थ स्टडी में जुड़ जाए, उनसे भी हमें लाभ हो और अपने संगठन से भी उनको लाभ मिले, ये शुभ भावना और ये शुभ संकल्प है। यही हम आपके भी सामने रख रहे हैं। और कि हर बात द्वारा सहयोगी बनो, ऐसे बाबा कहते हैं। तो सभी थोड़ा सा 5-7 मिनट हम लेंगे इसके लिए, कि जो काफी महीनों से जुड़ रहे हैं तो उनको अपनी प्रोग्रेस कहो या मुरली की स्टडी में इंटरेस्ट कहो, इसका कुछ भी अनुभव होगा तो वो जरूर जरूर शेयर कर सकते हैं, ताकि नए नए जो जुड़े हैं वह भी और सिंसियरली अभ्यास में जुड़ जाए। जी बोलिए संगीता बहन, बोलिए, आपको बोलना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। किसी का, हाँ बोलिए। ओम 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 शांति शांति। दीदी। आप बोलिए। ओम शांति। पहले तो मैं पुष्पा बहन का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बाबा का भी और पुष्पा बहन का भी। पहले पता था कि रात्रि क्लास हो रहा है, लेकिन आ नहीं रहे थे। रात हो जाता है, फिर 2 बजे क्या अमृत वाला भी करना है, उठ नहीं पाएंगे। लेकिन वो बोले जी अच्छा हो रहा है, दीदी बहुत अच्छी समझा रही है। फिर एक दिन ज्वाइन किया तो फिर और उस दिन से ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है और इम्प्रूवमेंट भी बहुत हो रहा है। और बाबा को भी थैंक यू और दीदी जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। जी, मतलब अकेले रहते हैं तो थोड़ा पढ़ाई में हम अलबेले हो जाते हैं और संगठन में यही अलबेलापन समाप्त होता ही है ना, कि हम सिंसियरली पढ़ाई में लग जाए। और किसी को बताना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ जब जी। से क्या कहते हैं ये रात्रि क्लास ज्वाइन करना जो है शुरू किया, तब से एक तो क्लैरिटी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो क्लियर नहीं थी, जो हम यथार्थ रीति नहीं समझ पाते थे, एक तो वो भी क्लियर होना शुरू हो गई। तो जब वो क्लियर हुई तो हमें यथार्थ कैसे हमें बाबा से कनेक्ट रहना है और कैसे हम एक समय पे 2 काम कर सकते हैं, कि मतलब कर्म करते हुए भी हम सेवा कर सकते हैं। वरना पहले क्या होता था कि बैठ के ही सेवा कर पाते थे, या लगता था कि जो स्थूल सेवाएं जैसे कोरोना से पहले चलती थी तो वही सेवा सेवा से लगती थी, कि मतलब इधर जाना उधर जाना या सेंटर पर सेवा करना। कि मनसा सेवा करना जो है वो आसान नहीं लगता था। लेकिन तब से अब जो है सही समझ में आया कि सेवा होती क्या है और मनसा सेवा कैसे कर सकते हैं। तो दीदी इसका बड़ा लाभ मिला। ओम शांति। और दीदी। मेरा टेंशन अभी ज्यादा बढ़ गया है। जी हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं मुरली रीड नहीं की रहती हूँ, तो 2-3 बार रीड करती हूँ, तो इससे मुझे तो काफी फर्क दिखा है, लग भी रहा है। जी, क्लास में जुड़ने से पहले थोड़ा सा अभ्यास करके जुड़ते हैं तो अलबेले वो थे पहले, और अभी काफी अच्छा है। हम्म।
बहुत अच्छा, यही ना संगठन में रहकर पढ़ाई करने का फायदा ये हो गया। चलो ठीक है, और हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी मेरा अनुभव ये हुआ कि रात्रि क्लास से जोड़ने के बाद में एक तो मुझे अव्यक्त वर्डिंग में जो डिफिकल्टीज होती थी वो समझ में नहीं आता था, वो भी समझ में आने लगा, मतलब क्लैरिफाई होने लगा। और दूसरा मुझे ये पता चला कि हमें लौकिकता को अलौकिकता में कैसे कन्वर्ट करना है, और कैसे को फिर भी आसान लगता था, लेकिन स्वयं की सेवा का जब अर्थ ही नहीं पता था तो हम करेंगे क्या। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इस बात में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। मुझे भी रात्रि क्लास ज्वाइन करने से बहुत इम्प्रूव हो रहा है कि मेरा तो माने अव्यक्त मूल्य का बही किताब नहीं है। मैं जब आपका लेक्चर आता है मैं इसको देख देख कर पेपर में खाता में लिख लेती हूँ, उसी से पॉइंट मार्क करता हूँ। इसी से मेरा पुरुषार्थ भी अच्छा होता है और टाइम भी बहुत, मेरा जो हमारा भी जॉइंट फैमिली है, इतना काम करने के बाद भी टाइम निकाल देते हैं और बेड तो कभी चलता ही नहीं। अब थक बन जाती हूँ, सब हर टाइम बाबा का कैसे मुरली लेखू उसका पॉइंट में ऐसे लगता है। और बहुत बहुत बाबा को थैंक्स, और आपका भी बहुत थैंक्स। आपसे क्लास इतना अच्छा लगता है, कभी मत बता, बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। जी हाँ ओम बोलिए। शांति दीदी। हाँ दीदी रात्रि क्लास से तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जैसे नेक्स्ट मुरली हमारा क्या आने वाला है वो भी मालूम चल जाता है। तो एक बार पहले से ही हमको जो है रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। और जो करंट क्लास में जो अपना चलता है जो डिस्कशन और जो भी मुरली मंथन होता है उसका पूरा सार फिर से जो है ना बहुत ही कम लिमिटेड टाइम में हम जो है रिवाइज कर लेते हैं। और हमारा रूटीन में ये चीज दीदी पूरा शामिल हो चुका है कि जैसे मुरली अभी क्लास होता है उसके बाद हम जो है रात्रि क्लास से हमारा पूरा जो नेक्स्ट मुरली को भी रिवाइज करते हैं, एक बार पढ़ते हैं। और जो मुरली का जो नोट्स आता है जो आज का मुरली मंथन की, तो उसको भी जो है रिवाइज करते हैं दीदी। तो इस तरह से जो है आज का मुरली भी रिवाइज हो जाता है और जो नेक्स्ट मुरली भी एडवांस में पढ़ लेते हैं, एक दो बार हो जाता है दीदी। जी बहुत अच्छा है ना। तो हाँ सुधा बहन बोलिए। हाँ हाँ जी जी। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है रात्रि क्लास से। पहले शुरू शुरू में तो इंटरेस्ट कम लिया था मैंने, लेकिन अब समय का ऐसा सदुपयोग होता है कि पता ही नहीं चलता समय। रात को भी पढ़ के सोती हूँ, पूरी मुरली को पॉइंट पॉइंट करके लिखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पूरा मतलब व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलते और दुनिया की भी नहीं पता लगती, बस लगता है पढ़ते ही रहें और बाबा की मुरली पढ़ते रहें। तो हाँ बहुत बाबा की अच्छा लग मुरली रहा है में दीदी। सच में ऐसा ही नशा है। सही कहा सुधा बहन। बोलिए सृष्टि बहन, फिर राजा गोपाल भाई आप बोलना इनके बाद, ठीक है। ओम ओके शांति दीदी। दी। रात्रि क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं एक साल से सकार मुरलियां पढ़ रही थी और लिख रही थी, लेकिन मेरे वेस्ट थॉट्स मतलब फिर भी मैं बहुत फ्यूचर का और पास्ट का सोचती रहती थी। बट जब से मैंने ये क्लासेस ज्वाइन किए हैं, मेरे फ्यूचर मतलब जो आगे क्या होगा, पहले ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों और क्या के क्वेश्चंस मतलब बिल्कुल खत्म हो गए। और अगर कोई आता भी है तो मैं चेक करके फुल स्टॉप लगा देती हूँ। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है। स्टडीज मैं अपने ऑफिस में भी ऐसे पढ़ती हूँ, मुरली रिवाइज करती हूँ, तो ऑफिस में भी कोई खराब मतलब पहले जो मैं इतना इरिटेट रहती थी वो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन वो सकार मुरली से नहीं, अव्यक्त मुरलियों से हुआ, जो ज्ञान मिले बाबा के पॉइंट्स। थैंक यू हम्म दीदी, थैंक यू। हम्म। थैंक यू शिव बाबा। शिव बाबा का ही थैंक्स करना है। आज की जो मुरली चली है ना, जो सहज योगी बनने का साधन है महादानी बनना, तो इसके प्रैक्टिकल स्वरूप कितने बने हैं, अनुभवी कितने बने हैं, इसीलिए आज ये पूछा जा रहा है। तो जो लक्ष्य है क्लास या फिर मिलकर संगठन में स्टडी करने का, मनन करने का, वो कितने हद तक हम कर पा रहे या फिर हो रहा है, जस्ट इसका एक चेकिंग कहो। या फिर कुछ होता है ना कि अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो हमें और कुछ करना पड़ेगा। तो आज के मुरली के जैसे प्रैक्टिकल अनुभवी ही बोल रहे हैं, तो मैं जानती हूँ कि जो बोलते नहीं है लेकिन अभी जुड़ रहे, तो इंडिकेशन है ही कि उनको भी जरूर जरूर संगठन का फायदा हो रहा है। बाबा की मुरलियों में तो जादू ही है, अलग से कुछ और जादू करने की जरूरत है ही नहीं।
हाँ बोलिए राजा गोपाल भाई, आप बोलिए, फिर सविता बहन आप बोलना। हाँ दीदी, अभी आप बहुत अच्छी तरह एक्सरसाइज हो रहे हैं। जो मुरली पूरा आपने सुनाए हैं, हम साथ साथ में पढ़ने के लिए भी मौका मिले हैं। हमें जो मुरली के बाद हमको 10 या 15 प्रश्न दे देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आंसर तैयार करके हमारे पास रखेंगे। जब नेक्स्ट डे मुरली जब चलाते हैं, आप 2-3 मिनट का उसकी थोड़ा आंसर बता के हमारी जो हम तैयार करके रखे हैं उससे कंपेयर करते जाए। और इससे क्या होते हैं, मुरली का बार बार पढ़ना, इससे क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरफ मेडिटेशन भी एक तरफ है, दूसरी तरफ ज्ञान भी लेने की मौका मिलते हैं दीदी। जी यही सिस्टम चलता है, लेकिन हम सेम डे पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, सेम डे पे ही उसके आंसर सभी देते हैं। और इसके लिए पहले जो कल की क्लास में मुरली होने वाली है वो आज ही हम ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं, जिसका अब स्टडी करके बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जो आप सुन रहे होंगे कि कोई 4 बार पढ़ता है, कोई 3 बार पढ़ता है। तो मुरली का सही आनंद तभी आता है जब हम पहले से अभ्यास करके क्लास से जुड़ते हैं और क्लास में फिर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर के द्वारा पार्टिसिपेशन करते हैं। तो यह एक अपने आप में बहुत उन्नति कराता है, ऐसा सबका अनुभव है जो आप भी सुन रहे हैं। अभी समय की सीमा को देखते हुए ऐसा ही हम इंक्लूड कर रहे, बाकी और कुछ नवीनता लाएंगे फ्यूचर में, जैसे बाबा हमें बताएंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है दीदी, लेकिन हमारी थोड़ा मेल आईडी आपकी ग्रुप में लगे तो हमको मिलेगा दीदी। तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए जो चैट बॉक्स में दिया है, उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, तो फिर हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और भी नए जरूर। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। और भी जो नए पार्टिसिपेंट्स है ग्रुप में जुड़े नहीं है लेकिन जुड़ना चाहते हैं, वो जरूर मैसेज कर सकते हैं। बोलिए सविता बहन। जी, जयप्रकाश भाई बोलने के लिए हैंड रेज किए थे, वो पहले बोलिए फिर मैं बोलूँ। अच्छा, मुझे तो दिखा नहीं। हाँ बोलिए जयप्रकाश भाई, बोलिए। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी, आवाज आपका बहुत लो वॉल्यूम में आ रहा है। तो पहले तो बाबा को, हमारा ग्रुप को, और पुष्पा बहन जो कि हमको ऐड किया था उसमें, उनको भी हम थैंक्स करना चाहता हूँ। जब हम ऐड हुआ था रात्रि क्लास में, उस टाइम में तो हमारा एकदम फ्री थे, तो उस टाइम में हम ऐड हो गया, स्टार्ट भी हो गया, क्लास भी हम शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे हम देखा कि हमारा ड्यूटी शुरू हो गया, तो शिफ्ट ड्यूटी। तो हम उस टाइम में सोचा था कि ऐसे कैसे हम क्लास अटेंड करेंगे। तो उसके बाद हम देखा अपने आप हो गया, शिफ्ट ड्यूटी भी उसका अंदर में ही हम समय निकाल दिया और एक क्लास भी अटेंड किया और पढ़ाई भी किया। उसका पहले यह होता था कि अव्यक्त मूल्य हम इतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन इसके बाद अव्यक्त मूल्य का मतलब अध्ययन करना भी शुरू किया। और इसका पहले भी यह होता था कि बहुत लोगों का साथ हमारा मतलब संगठन का साथ जुड़े रहते थे, जिसके लिए हमारा समय बहुत चला जाता उधर। लेकिन अभी हम देखते धीरे धीरे उधर से किनारे होके इसमें जुड़ जाते, ज्यादा समय इसमें दे देते, एक हमारा फायदा हुआ है। जी, है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लियरिटी भी बहुत आता है, जो कि अव्यक्त मूल्य का नहीं पढ़ने से हम लोग को बहुत सारा चीज का डाउट रहता था, तो ये पढ़ने से बहुत सारा चीज का ऊपर में क्लियरिटी भी आ जाता है। जो मन में क्वेश्चन रहता था, ये सारा चीज क्लियर हो जाता है। जी, है ना, बहुत अच्छा। तो इस तरह से सभी सहज योगी आत्माएं हैं और सहज योगी बन भी रहे हैं। इसके लिए आज ये पूछा, अदरवाइज मतलब कोई टॉपिक है तो रिलेटेड अनुभव शेयर करना अच्छा लगता है ना, क्योंकि मुरली का स्वरूप बन रहे, सहज योगी बन चुके हैं। और अभी आगे की स्टेज पता नहीं कौन सी स्टेज बच्चों ने अचीव की है, बाबा जाने और बच्चे जाने, लेकिन उसकी तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, ये जानकर बाबा को भी खुशी हो रही होगी और हमें भी बिल्कुल हो रही है। बोलिए सविता बहन, बोलिए। जैसे अभी सभी बोल रहे हैं कि क्या क्या फायदा हुआ इससे, तो जैसे पहले जैसे था कि सिर्फ साकार मूल्य ही पढ़ना था, पढ़ रहे थे जैसे,
व्यक्त मुरली का एक पहले जैसे रात में एक पेज भी पढ़ लिया तो बहुत हो गया, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं आता था क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन जब से ये रात्रि क्लास में जुड़े तो अव्यक्त मूल्य में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो खुद से ही पढ़ने भी लगे हैं अभी। जैसे जैसे स्कूल में भी जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स का कोई सब्जेक्ट है, अगर कुछ किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन टीचर ऐसे पढ़ाते हैं तो ऐसे ही इंटरेस्ट आ जाता है, वो उससे भी टफ कर लेते हैं मैथमेटिक्स में, या चाहे कोई भी सब्जेक्ट में। मैंने टीचर ही इसको इंटरेस्टेड इतना बना देते हैं, तो उसमें ही, उस सब्जेक्ट में ही हमको अच्छा लगने लगता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो अव्यक्त मूल्य मुझे बिल्कुल ही अच्छा तो नहीं लगता, ये नहीं बोलती, लेकिन मुझे समझ ही भी नहीं आता था, तो मैं इतना पढ़ती भी नहीं थी। लेकिन अभी जैसे अभी अव्यक्त मूल्य पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो जैसे लगता है कि बाबा एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं बच्चों को, ये सारी चीजें अभी जैसे मालूम हो रहा है। जैसे हम उसी स्वरूप में जैसे हो तो नहीं पा रहे हैं, परसेंटेज है अभी, लेकिन उस स्वरूप में स्थित हो, क्या हमें बनाना चाहते हैं, तो वो तो पहले मालूम हो, तब जाकर हम फिर बनने की कोशिश करें ना। तो वो चीज अभी जैसे रोज रोज जैसे पढ़ते हैं ना, और जैसे आप समझाते हैं, तो ऐसे ही अभी लगने लगा है कि नहीं, बाबा हमें क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या बन सकते हैं। तो इससे भी बहुत नशा चढ़ता है, और फिर जैसे करने के लिए भी जैसे उमंग उत्साह जैसे आता है। तो इससे तो बहुत बहुत कुछ फायदा हुआ है। और सेवा का भी जो स्वरूप भी इस ग्रुप से जुड़ने के बाद भी जो भी मिला, इससे भी कॉन्फिडेंस भी बहुत आया है। और उससे भी जो सभी की, जैसे आप आज बोल रहे थे कि सेवा करने से औरों का भी जैसे दुआएं मिलता है, तो वो भी अपने आप से ही लग पीछे से कोई दुआएं ये काम कर रही है, जैसे ऐसे ही अभी लगने लगा है। और आज की मुरली में जो एक पॉइंट था कि चाहे कितना भी विघ्न आए, लेकिन हम सेवा में अगर जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो सारा विघ्न भी जैसे खत्म हो जाता है, और खुद जो भी विघ्न डाल रहे हैं वो सहयोगी भी बन जाते हैं। जैसे जैसे ये एक एक पॉइंट भी जैसे जैसे आता है, उसका मैंने जैसे सत्यता जैसे प्रैक्टिकल में प्रूफ मिलने लगता है, तो और भी खुशी होती है, और भी जैसे आगे बढ़ने के लिए भी उमंग उत्साह आता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपको भी। जी, है ना कि एक, हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए सभी। हाँ दीदी, बाबा का तो शुक्रिया है ही, लेकिन जैसे बाबा बोलते हैं ना, पेपर या परिस्थितियां आगे बढ़ाने आती है, तो कोविड का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि उसके कारण ये ऑनलाइन क्लासेस मिला। और जैसे सिंपली बोलूंगी तो जैसे बाबा बोलते हैं ना, समय का खजाना जमा करो, तो वो हम जमा कर रहे हैं। समय इतना सफल हो रहा है दीदी, और मतलब अव्यक्त मूल्यों से और रात्रि क्लास से प्यार हो गया है। हाँ, ओम शांति दीदी। दीदी 1 मिनट के लिए मैं बोलूंगी। हाँ हाँ दीदी पहले जब मैं एक क्लास में जुड़ी थी, तो मैं बिल्कुल नया थी, मतलब 2-3 महीने की थी। तो मैं जब पहले सेंटर गई थी, तो सविता बहन, ताशी बहन, इन लोगों को देख के मुझे लगा कि ये तो इतने आगे चल गए, मैं कैसे आगे जाऊं। मेरा सोचना ये था कि मैं कैसे आगे जाऊं, क्योंकि इतना सुंदर ज्ञान है, मैं कैसे पढ़े। एक बार जैसे सब खा लूं, मुझे ऐसा लगता था। 1 महीने के अंदर भी मैं पिछाड़ी वाला जो 3 महीने का जो प्रीवियस मूल्य कलेक्ट की, और उसको भी पढ़ चुकी थी। तो इसके अंदर एक बहन जी ने मुझे भी दिए थे, ये जो 77 का मूल्य पढ़ा जा रहा है, वही बुक मुझे दिए थे कि ये अव्यक्त मूल्य का बुक आप ले लो। तो मैं लाके उसको जब पढ़ी, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा। फिर भी मैं बार बार इसको पढ़ने लगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था उस वक्त चुका था। तो इसके बाद तो बाबा भी ये बोले कि नहीं, तुमको जो एक बार सबको खा लेने से कुछ नहीं, जो रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए आपको बाबा ने जुटा दिए, और आपके साथ जुटाने के बाद मेरा पुरुषार्थ भी बहुत एकदम जैसे कि रूटीन की तरह हो गया, और मैं भी बहुत आगे हूँ। मैं सोचती हूँ मैं पुरुषार्थ में भी बहुत आगे हूँ, और बहुत आत्माओं की भी मैं जुड़ी चुकी हूँ इस जो ज्ञान में। बाबा का परिचय देने में मैं भी बहुत आत्माओं को इस जो ये में जुड़ चुकी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिव्या बहन आप बताइए, फिर हम हमारा क्लास वाइंड अप करेंगे। दीदी जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा है, और जिससे मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है, वो है जब आप साकार मुरली और अव्यक्त मुरली का कंपैरिजन करवाते हैं। जब आप बोलते हैं इनमें कॉमन पॉइंट्स बताओ,
पहले लगता था कि कुछ कॉमन तो है ही नहीं, लेकिन अब लगता है कि बाबा साकार मुरली में पिता के रूप में एक चीज को बोलते हैं, फिर अव्यक्त मुरली में टीचर और सद्गुरु के रूप में। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, बहुत मतलब सच्ची दिल से उन्नति हो रही है मुझे आत्मा की। शुक्रिया दीदी। जी बहुत अच्छा। देखो इतनी अव्यक्त मुरलियां पढ़ी है हमने, लेकिन आज के मुरली में ना हम सभी 100% लेंगे, राइट। तो इतनी खुशी है कि मुरली का एक भी पॉइंट हम प्रैक्टिकली कर पाते, या फिर हमने जो किया वही मुरली में आया, तो इससे बढ़कर कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती संसार में, है ना। तो आज की मुरली के सभी स्वरूप बनने वाली आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम सभी मिलकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। जब तक साधन है जैसे हमारे लिए ही बने हैं, बाबा कहते हैं, तो ये वही समय है जो ये साधन हमारे उन्नति के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी परसेंटेज में निमित्त बन रहे, उसका पूरा लाभ लेते हुए आज हम हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे दोनों मुरलियों के क्लास में। तो सभी से अनुरोध है कि सुबह का क्लास भी जरूर अटेंड करें। ओम शांति। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।